नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 4 फरवरी 2026 से आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी सकारात्मक घटनाएं दस्तक देने वाली हैं। जब मैं आकाश मंडल की वर्तमान स्थिति, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के संकेतों को ध्यान से देखता हूं, तो ये साफ दिखाई देता है कि आने वाले 5 दिन साधारण नहीं है। ये दिन अपने साथ एक गहरा संदेश लेकर आ रहे हैं, ऐसा संदेश जो सीधे आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करेगा। इस समय ग्रहों की जो हलचल बन रही है, वह धीरे धीरे नहीं बल्कि निर्णायक रूप से आपके भाग्य को मोड़ने वाली है। शनि की गंभीर दृष्टि आपके जीवन की पुरानी परीक्षाओं को अंतिम चरण तक ले आई है। वहीं राहु केतु की युति उन बंधनों को तोड़ने की तैयारी में है जिनमें आप लंबे समय से फंसे हुए थे। अब तक जो संघर्ष और प्रतीक्षा रही, वह व्यर्थ नहीं थी, वह इसी समय की भूमिका थी। आगे बढ़ने से पहले जो भी भक्त हनुमान जी या माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यदि आप ध्यान दें तो चंद्रमा की स्थिति इस समय आपके मन को स्थिर कर रही है। भीतर का डर और असमंजस धीरे धीरे शांत हो रहा है। सूर्य की ऊर्जा आपको अपने ऊपर भरोसा करना सिखा रही है। जो काम पहले टलते रहते थे, अब उन्हीं पर आपका मन टिकने लगेगा। राहु केतु का प्रभाव जीवन की दिशा बदलने वाला होता है। यह प्रभाव सामान्य व्यक्ति को भी असाधारण मार्ग पर ले जाता है। बस जरूरत है इस समय को पहचानने की। बृहस्पति की कृपा पूरे इस कालखंड में सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है, जिससे आपके निर्णयों में विवेक बना रहेगा। आने वाले ये 5 दिन केवल दिन नहीं हैं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया एक विशेष अवसर है। बहुत कम लोगों को जीवन में ऐसा समय मिलता है जब भाग्य स्वयं आगे बढ़कर रास्ता खोलता है, लेकिन यह अवसर उन्हीं को मिलता है जो अपने विचारों को स्पष्ट और कर्मों को ईमानदार रखते हैं। जिन लोगों ने अब तक आपकी क्षमता को कम आंका है, वही लोग आने वाले समय में आपकी ओर देखने को मजबूर होंगे। यह परिवर्तन अचानक होगा, इसलिए बहुत से लोग इसे समझ भी नहीं पाएंगे। हालांकि हर शुभ योग के साथ सावधानी भी आवश्यक होती है। इस समय भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। विशेष रूप से लेन देन और वादों में संयम रखें। बिना सोचे समझे उधार देने से बचें और कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी न करें। शनि और मंगल का प्रभाव थोड़ी चिड़चिड़ाहट ला सकता है। यदि आपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो बना बनाया अवसर हाथ से निकल सकता है। इस समय आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, मेहनत और निरंतरता का कोई विकल्प नहीं होता। आपने अब तक जो प्रयास किए हैं, उनका फल आपके सामने है। बस अंतिम कदम धैर्य के साथ उठाना होगा। आध्यात्मिक संतुलन भी बेहद आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में शिव का स्मरण करें, इससे मन शांत रहेगा। साहस और आत्मबल के लिए हनुमान जी का स्मरण करें, यह आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। अगले 24 घंटे विशेष हैं। गुरु और चंद्रमा के योग से लंबे समय से अटके काम अचानक गति पकड़ सकते हैं, लेकिन यह समय एक परीक्षा भी है, अवसर को पहचानने की, संयम बनाए रखने की और आलस्य से बाहर निकलने की। ब्रह्मांड संकेत देता है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी विचारों के रूप में, कभी स्वप्न के जरिए। आने वाले दिनों में ऐसे संकेत आपको भी मिलेंगे, उन्हें नजरअंदाज न करें। अब समय है पुराने डर, दुख और असफलताओं को पीछे छोड़ने का। विश्वास रखें, संयम रखें और अपने कर्म पर टिके रहें। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, बस आपको स्वयं का साथ देना। दोस्तों, जब मैं आज की आकाशीय गणनाओं को गहराई से देखता हूं, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की सूक्ष्म स्थिति को समझता हूं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आपके जीवन का एक निर्णायक मोड़ अब बहुत समीप है। यह समय अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की तैयारी और संघर्ष के बाद आपके सामने प्रकट हुआ है। आपने जो कष्ट सहे, जो संघर्ष झेले और जिन परिस्थितियों में अपमान व उपेक्षा का सामना किया, वे सब व्यर्थ नहीं थे। वे आपको तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आए थे। सहनशीलता और जीवन की सच्चाई सिखाई। अब शनि अपनी परीक्षा पूर्ण कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन पर उजाले की तरह फैलने लगी है। इसलिए भीतर से महसूस हो रहा होगा कि अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। राहु और केतु
जिन्होंने अब तक भ्रम और रुकावटें पैदा की थीं, अब ऐसी स्थिति में हैं जहां उनका प्रभाव आपके पक्ष में काम कर सकता है। यह संयोग बहुत दुर्लभ होता है और उन्हीं को मिलता है जिन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। आने वाले 24 घंटों में घटने वाली घटनाओं को हल्के में न लें। कोई अचानक समाचार, किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क, कोई अप्रत्याशित अवसर या कोई गहरा स्वप्न, ये सभी साधारण नहीं है। ये ब्रह्मांड के संकेत हैं जिन्हें समझना और स्वीकार करना आपके भविष्य को आकार देगा। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रह केवल अवसर नहीं देते, चेतावनी भी देते हैं। मंगल और चंद्रमा की स्थिति मन में उत्तेजना, क्रोध या अधीरता ला सकती है। यदि शब्दों पर नियंत्रण न रखा गया तो वही शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। गुरु बृहस्पति केवल आपकी मेहनत ही नहीं, आपके व्यवहार को भी परखते हैं। विनम्रता, संयम और सम्मान ही इस आशीर्वाद को स्थायी बनाते हैं। यह समय आपके उन सपनों को साकार करने आया है जिनके लिए आपने वर्षों तक मेहनत की और ताने सहे। लेकिन आलस्य और टालमटोल इस समय आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। राहु व्यक्ति को कल कर लेंगे का भ्रम देता है। यदि आपने इसे अपनाया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, कर्म में ईमानदारी बनाए रखें और स्वयं पर विश्वास रखें। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी के चरणों में अपनी इच्छाएं अर्पित करें, मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। लेकिन याद रखें, परमात्मा उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो कर्म में सच्चे और व्यवहार में कोमल होते हैं। आने वाले कुछ दिन परीक्षा के हैं। जीवन आपसे पूछेगा, क्या आप अवसर पहचान पाएंगे? क्या अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रख पाएंगे? गुस्से में कहे गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो लौट कर नहीं आते। इसलिए मौन, संयम और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि कोई कार्य बनते बनते रुक जाए तो घबराए नहीं, यह अस्थायी है। जो आज रुका है वही कल अधिक शक्ति के साथ लौटेगा। यह समय आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन लाएगा: मानसिक स्थिरता, आध्यात्मिक जुड़ाव और सामाजिक पहचान। शनि की परीक्षा समाप्त होते ही ऐसा लगेगा जैसे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया हो। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अहंकार को अपने पास ना आने दें। अहंकार वह अग्नि है जो संचित पुण्य को भी भस्म कर देती है। अवसर छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे मन से स्वीकार कीजिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़े परिणामों की नींव होती है। आने वाले 24 घंटों में जो भी अवसर मिले उसे विश्वास और विनम्रता के साथ अपनाइए। यह समय आपके जीवन में कठिनाइयों के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी और प्रयास सफल होने लगेंगे। जो लोग कभी आपके विरोध में थे वही अब आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये स्पष्ट संकेत है कि आपकी मेहनत रंग लाने लगी है और ग्रहों की चाल आपके पक्ष में हो चुकी है। आने वाले 72 घंटे साधारण नहीं है। वर्षों से चल रही शनि की कठोर परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। जिन शनि ने आपको संयम और प्रतीक्षा सिखाई, वे अब धीरे धीरे अपना प्रभाव हल्का कर रहे हैं। दूसरी ओर गुरु बृहस्पति पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हैं, जो ज्ञान के साथ साथ सौभाग्य के द्वार खोलते हैं। राहु और केतु में हो रहा परिवर्तन दुर्लभ है और परिस्थितियों को अचानक पलट देने की क्षमता रखता है। चंद्रमा मन को संतुलन दे रहा है और मंगल आपके साहस को मजबूत कर रहा है। डर कम होगा और आत्मविश्वास स्वतः बढ़ेगा। समाज में आपका मान, सम्मान और प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इस समय को हल्के में लेना स्वयं अवसर खो देने जैसा होगा, योग नहीं है। यदि आपने इसे पहचान लिया और सही दिशा में कदम बढ़ाए तो जीवन उस मोड़ पर पहुंच सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा और भीतर गहरा संतोष महसूस होगा। शिव की अनुकंपा और माता रानी का संरक्षण आपको संबल देगा। लंबे समय से अटके कार्य गति पकड़ेंगे और बाधाएं टूटने लगेंगी। सावधान रहना आवश्यक है। पहली आपकी वाणी, इस समय बोले गए शब्द गहरा प्रभाव डालते हैं। असत्य, छल या वचन भंग इस योग को कमजोर कर सकता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखना आवश्यक है,
क्योंकि जहां कलह होती है वहां स्थायी सुख नहीं टिकता। दूसरी, करुणा। यदि कोई जरूरतमंद सामने आए और आप उसे अनदेखा करें तो यही शुभ समय बाधा बन सकता है। सहायता, सहानुभूति और सरलता इस काल की सबसे बड़ी कुंजी हैं। जो दूसरों के दुख को समझता है उसके लिए रास्ते स्वयं खुलते हैं। अहंकार से बचें और विनम्रता को स्वभाव बनाएं। जब व्यक्ति भीतर से झुकना सीखता है तभी ईश्वर का आशीर्वाद स्थायी होता है। आने वाले 72 घंटे एक नई शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। कठिनाइयों का भार हल्का होगा और आगे का मार्ग स्पष्ट दिखेगा। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में नई ताजगी आएगी। संबंधों में जो दूरी या ठहराव था वह कम होने लगेगा। भौतिक जीवन में भी बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। शनि की परीक्षा समाप्त होते ही और गुरु का प्रभाव बढ़ते ही नए अवसर सामने आएंगे। राहु केतु जो अब तक बाधा बने थे अब नए द्वार खोल सकते हैं। चंद्रमा भावनात्मक संतुलन देगा और सूर्य नेतृत्व भाव को जागृत करेगा। वातावरण मानो आपके पक्ष में कार्य करता दिखाई देगा। विरोधी भी आपकी प्रगति देखकर अपना दृष्टिकोण बदलने पर मजबूर होंगे। लेकिन याद रखिए, यह समय जितना देने वाला है उतना ही परखने वाला भी है। लापरवाही, समय की बर्बादी या अहंकार इस अवसर को छीन सकता है। व्यापार में गति और विस्तार के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं। हर निर्णय में सूझबूझ और संयम आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता बढ़ने के स्पष्ट संकेत हैं। पुराने मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं और रिश्तों में नई समझ विकसित होगी। प्रेम संबंधों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय सुधार की ओर संकेत करता है, बशर्ते आप मन और दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। जब मन हल्का होता है तभी शरीर भी साथ देने लगता है। दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, ये समय आपको नई पहचान और नई ऊंचाई देने की क्षमता रखता है, लेकिन सफलता केवल ग्रहों से नहीं मिलती। उसके लिए सही सोच और सही कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। धैर्य रखें, रणनीति के साथ आगे बढ़ें और अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखें। ये आपके हाथ में है कि आप इस दुर्लभ संयोग को कैसे अपनाते हैं। यदि आपने इसे समझ लिया और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े तो आने वाला समय आपके जीवन में स्थायित्व, सम्मान और संतोष लेकर आएगा। ईश्वर की कृपा आपके साथ है, बस स्वयं का साथ न छोड़ें। आज का समय विशेष रूप से शुभ है। सोमवार का यह दिन अपने भीतर अद्भुत संभावनाएं समेटे हुए है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति यह संकेत देती है कि इस समय महादेव की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से सक्रिय है। यदि इस दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ कुछ सरल उपाय किए जाएं तो उनके परिणाम जीवन को नई दिशा देने वाले सिद्ध हो सकते हैं। यह ऐसा समय है जब छोटी सी साधना भी बड़े परिवर्तन की नींव बन सकती है। सोमवार की शुरुआत जितनी पवित्र और शांत होगी उसका प्रभाव उतना ही गहरा पड़ेगा। प्रातः स्नान कर मन और शरीर को शुद्ध करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाकर कुछ क्षण शांति से बैठें और श्वास को स्थिर करें। शांत मन से की गई प्रार्थना ही सच्चा फल देती है। महादेव की उपासना में नमः शिवाय का जप विशेष महत्व रखता है। जप करते समय मन को पूरी तरह शिव तत्व में समर्पित करें। इससे नकारात्मकता कम होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय यह भाव रखें कि आपके जीवन के सभी बोझ और चिंताएं उसी जल के साथ बह रही हैं। बेलपत्र अर्पित करना समर्पण का प्रतीक है। यदि मन में कोई विशेष इच्छा हो, कार्य सफलता, पारिवारिक शांति या स्वास्थ्य सुधार, तो जल अर्पण के समय उसे स्पष्ट रूप से मन में रखें। सोमवार का व्रत आत्म संयम और साधना को मजबूत करता है। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो संयमित आहार और दिन भर शिव स्मरण भी पर्याप्त है। दान और सेवा का भाव इस दिन विशेष फल देता है, क्योंकि करुणा शिव तत्व का विस्तार है। लेकिन केवल बाहरी उपाय ही पर्याप्त नहीं है। इस समय आपके आचरण की भी परीक्षा हो रही है। आपकी वाणी और व्यवहार ही तय करेंगे कि यह शुभ समय कितना स्थायी फल देगा। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों के संबंध तोड़ सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और कटुता से बचें। जब मन और वाणी दोनों पवित्र होते हैं तभी जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आती है।
आने वाले 24 घंटे भी साधारण नहीं है। ग्रहों की चाल बताती है कि नए अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। सूर्य आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, चंद्रमा मन को संतुलन दे रहा है और शनि का प्रभाव धीरे धीरे सहज हो रहा है। लंबे समय से किए गए प्रयास अब फल देने लगेंगे। राहु केतु आपको सही दिशा दिखाने में सहायक बन सकते हैं। हालांकि कुछ छोटी चुनौतियां सजगता बनाए रखने के लिए आएंगी। ये समय संकेत दे रहा है कि भाग्य आपके द्वार पर है, लेकिन भाग्य उसी का साथ देता है जो उसे पहचान लेता है। सही समय पर सही निर्णय लिया तो सफलता स्थायी बन सकती है। टालमटोल या भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अवसर को हाथ से निकाल सकते हैं। संभव है कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज हों, लेकिन उनसे विचलित न हों। जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसके साथ परमात्मा स्वयं खड़े रहते हैं। भय और संदेह छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। इस समय वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। मंगल और चंद्रमा भावनात्मक उबाल ला सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें। संयमित वाणी ही रिश्तों को सुरक्षित रखती है और सफलता के मार्ग को सुगम बनाती है। अब समय आ गया है कि आप नकारात्मकता को पीछे छोड़ें और अवसरों को खुले मन से स्वीकार करें। श्रद्धा, संयम और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह काल आपके जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आने वाले 24 घंटे आपकी दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह साधारण समय नहीं है, यहीं से जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर सकता है। बस एक ही बात सबसे आवश्यक है कि आपका विश्वास परमात्मा पर बस एक ही बात सबसे आवश्यक है आपका विश्वास परमात्मा पर अडिग रहे। जब मन में श्रद्धा होती है और कर्म में ईमानदारी, तब ब्रह्मांड स्वयं रास्ते बनाने लगता है। आपने जिस धैर्य और समर्पण के साथ अब तक अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है, उसका फल अब परिपक्व होकर आपके सामने आने वाला है। भीतर से आपको भी अनुभव होने लगेगा कि परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रही, कुछ बदल रहा है, कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। इस समय सबसे बड़ी परीक्षा आपकी प्रतिक्रिया की है। यदि कोई व्यक्ति आपको नाराज करे या आपके विरुद्ध अनुचित शब्द कह दे, तो तुरंत उत्तर देने के बजाय मौन और संयम रखना ही आपकी बुद्धिमत्ता होगी। कई बार यही धैर्य बड़े नुकसान से बचा लेता है और टूटते रिश्तों को संभाल लेता है। शनि और चंद्रमा की चाल स्पष्ट संकेत देती है कि इस काल में संयमित वाणी ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी। मंगल की तीव्रता आवेग और क्रोध बढ़ा सकती है, लेकिन यदि आपने स्वयं को शांत रखा तो यही नियंत्रण आगे चलकर शुभ परिणाम देगा। याद रखिए, क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं जो लौटते नहीं, केवल पछतावा छोड़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। जब तक कोई कार्य पूरी तरह सफल न हो जाए, तब तक उसके विषय में अधिक लोगों से चर्चा करने से बचें। कई बार उत्साह में अधूरे कार्य साझा कर दिए जाते हैं और वही कार्य बिना कारण बिगड़ जाता है। इसका कारण प्रयास की कमी नहीं, बल्कि ये होता है कि हर व्यक्ति आपके हित की कामना नहीं करता। राहु और केतु की स्थिति संकेत देती है कि आसपास कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज हो सकते हैं। इसलिए गुरु बृहस्पति की शिक्षा यही है, मौन, धैर्य और गोपनीयता आपके परिश्रम को सही दिशा में ऊंचाई तक ले जाती है। आपका कर्म ही आपकी किस्मत लिखता है। सही समय पर सही निर्णय और पूरे मन से किया गया परिश्रम अवश्य फल देता है। परमात्मा सदैव उसी के साथ खड़े रहते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। यदि आपके हृदय में कटुता नहीं है और आपने सत्य तथा ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा है, तो निश्चय मानिए ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकते हैं। यह समय आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनकी आपने अब तक केवल कल्पना की थी, लेकिन इसके लिए धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर को पहचान कर समय रहते सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यदि इस शुभ समय को टाल दिया गया तो बाद में केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। आज के समय में परिश्रम के साथ सही दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समय बदल चुका है और नए मार्ग खुल चुके हैं। योग्यता और प्रतिभा को यदि सही माध्यम मिल जाए तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है,
लेकिन केवल अर्जन ही नहीं, उसका विवेकपूर्ण प्रबंधन भी आवश्यक है। यदि प्राप्त साधनों का सही उपयोग किया जाए, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं, तो जीवन में स्थिरता अपने आप आती है। लापरवाही और असंतुलन आगे चलकर कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कुछ सरल लेकिन नियमित उपाय जीवन की बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। प्रत्येक सोमवार श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन ही मन शिव का स्मरण करें। इससे मन शांत होता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। इसी प्रकार मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण और पाठ भीतर साहस और आत्मबल को जागृत करता है। जब शनि और राहु भय व असमंजस उत्पन्न करते हैं, तब हनुमान भक्ति उन प्रभावों को कमजोर कर मन को स्थिर बनाती है। ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत देती है कि जीवन में स्थायित्व के लिए घर का वातावरण शुद्ध और व्यवस्थित होना आवश्यक है। जहां स्वच्छता, सादगी और अनुशासन होता है, वहां सकारात्मकता टिकती है। दान और सेवा का भाव भी एक गुप्त सूत्र है। जब व्यक्ति अपने साधनों का एक अंश दूसरों की सहायता में लगाता है, तो जीवन में प्रवाह बना रहता है। यह केवल देने की क्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। यदि आने वाले समय में आपने इन बातों को मन से अपनाया, अपनी वाणी संयमित रखी, कर्म ईमानदारी से किए और परमात्मा पर अडिग विश्वास बनाए रखा, तो यह काल आपके लिए सचमुच चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान सुधरेगा, भविष्य मजबूत होगा और मन में वह संतोष आएगा जिसकी तलाश हर व्यक्ति करता है। ग्रह नक्षत्रों का यही संदेश है कि जो व्यक्ति ईश्वर और अपने कर्म पर भरोसा रखता है, वही अंततः हर चुनौती को पार कर विजय प्राप्त करता है।